प्रेरणा तुम्हारी हुई लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर चला गया। यही बात मैंने सौरभ से कही थी। नमस्ते, मैं हूं केशव और मेरा बेस्ट फ्रेंड, फ्लैटमेट, कलीग और बिजनेस पार्टनर सौरभ तो मुझसे बात ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने उनका और उसकी मंगेतर का मजाक उड़ाया। जल्द ही सौरभ और प्रेरणा की शादी होगी। शादी परिवार की मर्जी से होगी, लेकिन वे दोनों तो लव मैरिज कपल से भी ज्यादा रोमांटिक है। प्रेरणा ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा, दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम को उपवास तोड़ने के लिए छत पर चांद और सौरभ का इंतजार किया। सौरभ काफी खुश था और भागते हुए उसकी 3 मंजिला घर की छत पर पहुंचा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों के लेखक की जबरदस्त थ्रिलर वन अरेंज मर्डर में आपका स्वागत है। प्यार, दोस्ती, परिवार और अपराध से जुड़ी यह दिलचस्प कहानी शुरू से अंत तक आपको बांधे रखेगी। भगत द्वारा लिखा गया नौवां उपन्यास और 11वीं पुस्तक 312 पेज की किताब वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने 2020 में छापी थी। यह उपन्यास एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करती है। उपन्यास भगत के 2018 के उपन्यास द गर्ल इन रूम 105 की अगली कड़ी है। पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी है। बुक में केशव और सौरभ की दोस्ती की जोड़ी हमें फिर से देखने को मिलती है। दोनों, जैसा कि हमें मालूम है, कि शौकिया जासूस है जिनसे हम द गर्ल इन रूम 105 में मिले थे। सौरभ माहेश्वरी ने प्रेरणा मल्होत्रा से सगाई की है। उसकी शादी को 3 महीने दूर है। करवा चौथ की रात हालांकि प्रेरणा को उसकी छत से धक्का देकर मार दिया जाता है। प्रेरणा और सौरभ जल्द ही शादी करने वाले थे और प्यार में थे, लेकिन फिर करवा चौथ के दिन प्रेरणा की मौत हो जाती है। गिरने से कुछ ही मिनट पहले वह सौरभ से खूब एक्साइटेड होकर बात कर रही थी, जो उससे मिलने और उसके फांस तोड़ने से उसकी मदद करने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर वो गिर गई। यह एक दुर्घटना होने की अटकलें हैं, जबकि पुलिस को लगता है कि यह हत्या है। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह और एसपी राणा की मदद से मामले की जांच सौरभ और केशव राजपुरोहित कर रहे हैं। वे परिवार के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। प्रेरणा की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि को हत्यारा बताया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेतन भगत का यह दूसरा रहस्य, और दोनों पुस्तकों को पढ़कर मैं ये कह सकती हूँ कि वो रोमांस लिखने से बेहतर रहस्य लिखते हैं। अगर मैं टू स्टेट को छोड़ दूं तो उन्हें अन्य सभी रोमांस ठीक ठीक थे, लेकिन उनकी हत्याएं बेहतर थी। ये बुक सभी प्रकार के पाठकों के लिए है। लेखन शैली सरल, तरल और समझने में आसान है। चाहे आप एक अनुभवी पाठक हो या नौसिखिए, चेतन भगत आपको फिर भी मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस किताब में सौरभ और केशव की दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया है। प्यारा केशव अब एक नारीवादी है और निराश सौरभ अब प्रमुख और उचित है। अपने जीवन में एक नई महिला प्रेम के साथ सौरभ ने खुद को साफ कर लिया है और केशव ने काम पर अपने दोस्त के लिए कवर अप में अपना स्थान ले लिया है, जो आमतौर पर केशव महिलाओं का पीछा करते समय करता था। प्रेरणा और केशव के बीच तत्कालीन आकर्षण और प्यार आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। दोनों खाने के शौकीन हैं और काफी हास्यपूर्ण हैं। तनाव, सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न और हत्या के मकसद से सस्पेक्ट की पर्याप्त संख्या, ये सब लेखक द्वारा सराहनीय रूप से संभाला गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहानी, जिसने मेरी रुचि तो है ही, अंत तक बना रखी। सौरभ और प्रेरणा दोनों के बारे में केशव की टिप्पणियों के माध्यम से चेतन भगत ने जिस बॉडी शेमिंग की ओर इशारा किया है, वो एकमात्र नकारात्मक पहलू है। अगर उसने अपने दोस्त के प्रति केशव की ईर्ष्या दिखाने की कोशिश की है, जिसने आखिरकार अच्छी तरह से गोल जोड़े पर अपनी कठोर टिप्पणियों के माध्यम से एक आत्मसाती पाया, तो मुझे गंभीरता से लगता है कि लेखक को अपने वजन के आधार पर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के अलावा कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।